अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, और क्या हाल चाल है आपके। तस्नीम के किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो सर्दियों की मखसूस डिश है, और बल्कि सर्दियों का तोहफ़ा कहा जाता है। वो है ब्रेन मसाला। आज मैं आपको ब्रेन मसाले की रेसिपी बताती हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने ये एक मगज़ लिया है और उसको पानी में उबालने के लिए रख दिया, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल ली है, इसलिए कि जो इसमें हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब उबल जाए कम से कम 10-15 मिनट इसको उबालते हैं, ताकि इसकी झिल्ली जो है वो अलग हो जाती है। और फिर उसको जब उबल जाए तो इसको निकाल लें। ये मैंने इसको निकाल लिया है, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो ऊपर से जो इसकी झिल्ली काली काली नज़र आ रही है वो निकालनी होती है। ये देखें, मैं ये निकाल रही हूँ। जो इसमें ये नसें और झिल्ली होती है, इसको आप बिल्कुल साफ़ कर लें ऊपर से। ये देखें, मैं इस तरह कर रही हूँ इसको। अब इसके छोटे छोटे पीस कर लें, इसलिए कि ये मतलब बहुत बड़े बड़े भी पीस ना हो और बिल्कुल पिसा हुआ भी ना हो, वो भी अच्छा नहीं लगता। थोड़े थोड़े मोटे मोटे आने चाहिए पीस। अब इसके बाद मैंने एक प्याज ली है दरमियानी साइज़ की, उसको आप काट लें। इसको पीसना है। उसके बाद उसमें अदरक भी काट के डाल दें, और फिर उसको ग्राइंड कर लें। बिल्कुल बारीक पीसनी है, ये मोटा मोटा न रहे, वरना वो मसाला अच्छा नहीं लगता। उसके बाद एक छोटी सी प्याज लेकर उसको बारीक बारीक काट लिया। ये हमें ऑयल में करनी है। उसके बाद 2 चमचे घी डालें। घी इसलिए लिया है कि इसमें अगर हम तेल डालते हैं तो उससे मज़ा इसका मगज़ का ख़राब हो जाता है। 3 चमचे घी के लेकर उसमें प्याज हम लाल करके निकाल लेंगे। प्याज हमेशा तेज़ चूल्हे पे करें, और जब होने लगे तो हल्का चूल्हा कर लें। इस तरह प्याज बहुत अच्छी बनती है। ये देखें, रेड ये कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो जल जाएगी। और इसको निकाल लें आप प्लेट में। इसको निकाल के किसी ठंडी जगह पे रख दें, ये जल्दी क्रिस्पी हो जाती है फिर। अब जो मसाला पीसा था प्याज और अदरक का, वो हमने घी में शामिल कर लिया। उसके बाद उसमें पानी भी शामिल कर लें ताकि सही तरह पक जाए। इसके बाद 2 चमचे पिसा हुआ लहसुन, और नमक हस्ब ज़ायक़ा डलेगा जितना आप खाते हो। इसके बाद 1 से 1.5 चमचा आप पिसी मिर्चें डालते हैं इसमें। 1 खाने का चमचा धनिया। ये सारे मसाले डालकर इसको अच्छी तरह चला लें। जब ये पकने लगे तो ढककर इसको भून लें। अब ये जो लाल प्याज है, इसमें आप 6 से 7 काली मिर्चें डाल दें। 4-5 लौंगी शामिल होंगी, और 2 बड़ी इलायचियाँ। इसको अच्छी तरह कूट लें, बिल्कुल बारीक करना है। फिर इस सारे मसाले को दही में मिक्स कर लें अच्छी तरह, और फेंट लें। ये 1 प्याली दही लिया है मैंने, तकरीबन ये 1 पाव होता है। अब जब ये देखें मसाला भून रहा है, जब मसाला अच्छी तरह भून जाए और घी जो है ऊपर निकल आए, फिर उसके बाद ये जो मगज़ मैंने साफ़ करके रखा था और पीस करके, वो इसमें आप डाल दें और अच्छी तरह इसको चलाएं चमचे से। और इसके बाद इसमें दही भी ऐड कर लें। दही जो मैंने काली मिर्चें और लौंगे डाल के कूट के रखा था, उसमें बड़ी इलायचियाँ भी थी। ये ढक के हल्की पहले तेज़ चूल्हा करें, फिर हल्की आंच पर करते हैं इसको। देखिए, मैंने तकरीबन 10 मिनट बाद ये ढकना उठाया है। उसके बाद ये पक रहा है, और इसमें जब अगर बड़े बड़े आपको पीस नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको और छोटे कर लें। बस पीसे नहीं बिल्कुल, इसलिए कि उसका मज़ा भी ख़राब हो जाता है और वो शक्ल भी अच्छी नहीं होती। ये देखिए, मैंने इस तरह कर लिया है, इतने पीस, और ये बिल्कुल। अब इसको आप भून लें। ये बिल्कुल भुनेगा, घी ऊपर आ जाएगा इसके। उसके बाद इसमें 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें अच्छी तरह, और पकने दें थोड़ा सा, ताकि हरी मिर्चों का मज़ा आ जाए। फिर इसके बाद जब समझो ये बिल्कुल तैयार है, बस इसको हल्की आंच पर रख दें।
ये देखें, ये इस वक्त बिल्कुल तैयार है। इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बस दिल चाह रहा है कि इसको निकाल के खा लें। ये देखें, मैं अब इसको डिश में निकाल रही हूँ और इस पर जो है हरा धनिया और अदरक बारीक कटी हुई गार्निश करूँगी। ये देखें, मैंने अदरक और हरा धनिया डाल दिया इसके ऊपर। बहुत अच्छी शक्ल और बहुत अच्छी खुशबू है इसमें, और आप भी ट्राई करें और ये ज़रूर पकाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।